जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 107 किष्किंधा कांड। इसके पहले श्री राम का भरोसा पाकर जब सुग्रीव बाली से युद्ध करने जाता है और बाली को ललकारता है, तब बाली से सहन नहीं होता है और वो जाने के लिए तैयार होता है। तब उसकी स्त्री तारा उनको समझाती है कि हे नाथ, युद्ध के लिए मत जाइए, क्योंकि सुग्रीव जिनके साथ है वो मानव नहीं, खुद भगवान है। पर बाली अपनी तारा को कहता है कि तुम स्त्रियां डरपोक होती हो। ऐसा कहकर वो जाता है। यचैव्योहु अभिमानी, सुग्रीव खे कख जाने अज्ञानी। युद्ध में बाली थो धमकाए, ठोके ठोसा जोर गजाए। स्त्री तारा को ऐसा कहकर वो अभिमानी बाली युद्ध के लिए जाता है और सुग्रीव को वो तिनके के समान मानता है। जब युद्ध में बाली आया तो शेर की तरह गरजने लगा और सुग्रीव को घूंसे मार मार कर उनकी बुरी हालत कर दी। सुग्रीव वापिस थियो घबराए, ठोंसी धक जण भिकट किराए। मुत चयोई हो रघुराई, यम अमह जो नाहे भाई। सुग्रीव घबरा कर वापिस आता है और ऐसा उसको लगता है कि बाली का एक घूंसा ऐसा है जैसे कोई शिला टकराई हो। फिर उसने श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये मेरा भाई नहीं, मेरा यम है, मेरा काल है, मुझे मार डालेगा। मिल्यो अहाँ जो साथ बिना है, हालत में जी नाजुक आहे। राम चयो छो मारियो नाहे, शिकल बिनी जी कई आहे। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, मैं इतनी मार खा रहा था, मेरी हालत नाजुक हो रही थी, फिर भी आपने मुझे साथ नहीं दिया। तब श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव, मैंने तो इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है, कहीं धोखा न हो जाए। सुग्रीव खेपो माला पाती, राम दया सा ताकत जाती। पोथी घणनी तरह लड़ाई, वणजी पुठिया हो रघुराई। तब श्री राम ने सुग्रीव को पहचान के लिए माला पहनाई और श्री राम की कृपा से सुग्रीव में फिर से ताकत जाग गई और दोनों भाइयों में जमकर लड़ाई होती है, बड़ा युद्ध होता है। और श्री राम पेड़ के पीछे खड़े होकर सब देख रहे थे। दाव घड़ा सुग्रीव कया, डप में होत अधीर। रघुवर बाली खे हयो, तेज चुटाए तीर। सुग्रीव ने भी बहुत दाव मारे और दोनों में युद्ध जारी था, पर सुग्रीव के मन में डर लग रहा था और वो अधीर हो रहा था। तब श्री राम ने बाण उठाकर निशाना लगाकर तेज अपने बाण को चलाया और बाली को मारा।
तीर लगे प्यो पट धारे, पुझट वेठो नाथ निहारे। शीस जटा तन श्याम बनाए, अखड़ियों गाढ़ियों धनुष चढ़ाए। बाण लगने से बाली जमीन पर गिर पड़ा और वो बस श्री राम को देखता ही रह रहा था। उन्होंने देखा शीश पर जटा है, श्याम रूप धारण किए हुए हैं और आँखें लाल हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।